पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात के मुश्तरका एलामी के मुताबिक ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है और उनकी तकमील के लिए तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का आयादा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। आर्मी चीफ की फ़ौल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मौक़े हक़ के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। ज़राए के मुताबिक तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। अफगान तालिबान के वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया है। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। अब भी एक आखिरी कोशिश जारी है कि बावजूद तालिबान की हरधर्मी किसी तरह इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए और मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। आलमी उफ़क़ पर मजबूत और उभरता पाकिस्तान, अवाम का मौसर सफारतकारी पर भरपूर एतमाद का इजहार। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के मुख्तलिफ अहम उमूर पर जामे अवामी सर्वे मुनक़्क़िद किया। 10 से 20 अक्टूबर के दरमियान मुनक़्क़िदा सर्वे में पाक सऊदी मुआहिदा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और पाक अफगान कशीदगी के मौज़ूआत शामिल। सर्वे के तहत 80% अवाम के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस में इजाफा किया है। 79% पाकिस्तानियों ने हिमायत की। 73% शहरियों ने कहा मुआहिदे से हुकूमत और अफवाज पर एतमाद बढ़ गया है। पाकिस्तान को सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा। आलमी बैंक ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 6.8% रहने का इम्कान है। बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफ़ी नहीं, हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। वज़ीर आला पंजाब का अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फरहमी में एक संग मील है। वज़ीर आला सिंध का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं ये मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाख्तियारी का मज़हर है। महकमा साइंस एंड IT हुकूमत का अमली और स्ट्रेटेजिक बाजू है। सिंध जॉब पोर्टल मौसर, जाम और शहरी मरकूज़ IT सिस्टम्स की बेहतरीन मिसाल है। हुक्मरानी को जदीद खतूत पर इस्तवार करना और अवामी खिदमात तक रसाई को आसान बना रहे हैं।
पोलियो के खात्मे की लगन, मुस्तफ़ा कमाल रियाज में मगन। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रियाज में चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एल्स और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में पुख्ता अज़्म रखते हैं। पोलियो मुहिमात को मौसर बनाने और हाई रिस्क अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डॉक्टर क्रिस एल्स ने पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का अचानक दौरा शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल का जायज़ा लिया गया। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले और काम को तेज़ रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। घोटकी कंदकोट पुल एक नुमाया और तारीखी मंसूबा होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा, घोटकी कंदकोट पुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर हो रहा है। अमन अमान के बायस काम सुस्त रवी का शिकार है। पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राब्ते मजीद बेहतर होंगे। जामियात को मिलेगी कि इस बात की सज़ा। सिंध हुकूमत का मंसूबे वक्त पर मुकम्मल ना करने वाले सरकारी जामियात को नई तरक्याती स्कीमें न देने का फैसला। वज़ीर जामिया सिंध मोहम्मद इस्माइल राहो की ज़ेर सदारत लाड़काना, सखर और मीर ख़ास जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास। जामियात की कारकर्दगी, तरक्याती स्कीमों और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग। इस्माइल राहो ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत है कि तरक्याती स्कीमें मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल ना करने वाली जामियात को नई स्कीम नहीं दी जाएगी। मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से तालीमी तरक्की मुतासर होती है। पाकिस्तान और श्रीलंका का समंदरी मईशत में मुश्तरका तरक्की के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से श्रीलंकन वज़ीर की मुलाकात। मरीन और साहिली सयाहत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का गवादर और कराची में मरीन टूरिज़्म के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। जुनैद अनवार चौधरी की मरीन टूरिज़्म में मुश्तरका मनसूबों की तजवीज़। कहा, समंदरी मईशत दुनिया भर में 6.5 मिलियन रोज़गार फराहम कर रही है। आप भी पार्लिमानी, हम भी पार्लिमानी, शहरी रहमान की मेज़बानी। पार्लिमानों के माबैन दो तरफा सफारतकारी आलमी चैलेंजों को मुश्तरका हल के लिए नहायत ज़रूरी है। सेनेटर शरी रहमान की यूरोपीय यूनियन के वफ़द से गुफ्तगू। शरी रहमान का इक़्तिसादी ताउन के हवाले से यूरोपीय यूनियन के GSP+ प्रोग्राम के तौसी और तसलसल की अहमियत पर जोर। कहा, तिजारत माशरों को मजबूत बनाती है और रोज़गार पैदा करती है। हम यूरोपीय यूनियन के ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव और आने वाले EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ज़रिए ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। कदम बढ़ाओ इंडोनेशिया, हम तुम्हारे साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोई से इंडोनेशिया के नई तैनात होने वाले काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी तजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशियाई मंडी और तिजारती तकाज़ों से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची बंदरगाह की सलाहियत से भरपूर इस्तिफ़ादा और लॉजिस्टिक सहूलतों में बेहतरी पर जोर दिया। काउंसिल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। जल्दी करो भाई, हमें बिज़नेस करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बिज़नेस के लिए 2 हफ्ते की टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने का हुक्म। कहा, डिजिटल सिस्टम से ना कारोबारी अफराद की मुआवनत के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में CSL भी कायम किया जाएगा। मुल्क, हुकूमत और सिस्टम पर अवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए बिज़नेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त।
सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त औसत शरह 329 है। फ़िज़ाई आलूदगी के आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, ढाका का तीसरा और भारतीय शहर कलकत्ता का चौथा नंबर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस की वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। SP अदील अकबर के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात, सोगवार ख़ानदान से दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने SP अदील अकबर के वालिद और भाई को दिलासा दिया। कहा SP अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सासा थे। SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फरशनास ऑफिसर थे। अडियाला जेल मैनुअल के मुताबिक बानी से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी दाइगल नाके से वापस रवाना। किसी रहनुमा को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान, उस्मा खान, नौरी न्याजी भी इंतजार करते रहे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में मखदूश इमारतों और मुतासर इमारतों के मकीनों की इमारतें सील किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तें SBCA की टेक्निकल कमेटी के अरकान अदालत में पेश। जस्टिस इकबाल कलगुड़ो से सफ्तार किया कि लोग शिकायत करते हैं बेदखल करने के लिए इमारतों को मखदूश करार दिया जाए। टेक्निकल कमेटी किसी इमारत के मखदूश होने का तयन किस तरह करती है? इंजीनियर आरिफ कासिम रुकन टेक्निकल कमेटी ने बताया, अगर कमेटी की रिपोर्ट पर एतमाद नहीं तो किसी भी थर्ड पार्टी से मुआयना करवाया जा सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप SBCA का हिस्सा नहीं हैं? बतौर आज़ाद माहिर आपको कितने पैसे मिलते हैं? रुकन टेक्निकल कमेटी ने बताया कि आमदोरफ्त अखराजात के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। जस्टिस इकबाल कलगुड़ो ने रिमार्क्स दिए कि एक इमारत को मखदूश करार देने के सिर्फ 5,000 मिलते हैं, ये आगे से 50,000 पकड़ते होंगे। अदालत ने दरख्वास्त को नजरसानी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया। आज़ाद माहिर से इमारत की जाँच करवाने की हिदायत। किसानों के खून में नहाया भारत। मोदी के शाइनिंग इंडिया का असल चेहरा। मोदी के दौरे हुकूमत में जालिम ताकतवर, इंसाफ नापैद और गरीब बेबस हो गया। जालिम मोदी की ज़ेरे इक़्तिदार भारत में किसान मौशी दबाव के साथ साथ सियासी जबर का भी शिकार हैं। मध्य प्रदेश में BJP लीडर की जानिब से किसान को जीप तले कुचलना किसानों पर तशद्दुद की ताज़ा मिसाल है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के गांव गणेशपुरा में BJP रहनुमा ने ज़मीन बेचने से इनकार पर किसान पर जीप चढ़ाकर कत्ल कर दिया। केबल ऑपरेटर्स और पैमरा की मीटिंग समरबार फैसले। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराइन की क़यादत में वफ़द की पैमरा हुकाम से मुलाकात। मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। खालिद अराइन का YouTube पर भारतीय मवाद ब्लॉक करने का मुतालबा। कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा की जानिब से PTA के साथ मुश्तरका लाहे अमल की यकीन दहानी। गैर कानूनी IPTV नेटवर्क्स के खिलाफ कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर राशिद चौधरी ने कहा, केबल ऑपरेटर्स IPTV के जायज़ लाइसेंस का इजरा जल्द मुकम्मल बनाएगा। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स के लिए मुख्तलिफ टैरिफ खत्म करने के सिंगल टैरिफ निज़ाम लाने का फैसला। केबल ऑपरेटर्स को अंडरग्राउंड फाइबर डालने की इजाज़तनामे दिलवाने पर इत्तफाक। खालिद अराइन ने चेयरमैन पैमरा का शुक्रिया अदा किया, मसाइल की हल की उम्मीद जाहिर की। हवाला हुंडी के मुलजिम कानून की पकड़ में। FIA एंटी करप्शन सर्कल और स्टेट बैंक सर्कल कराची की कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए, हज़ारों रियाल, हज़ारों दरहम, 22 मिलियन ईरानी रियाल, सैकड़ों डॉलर्स बरामद। मोबाइल फोन्स और दीगर डिजिटल शवाहिद बरामद। ये कार चोर है, भागने ना पाए।
ACLC औरंगी डिवीजन की कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में खतरनाक कार चोर इमरान उर्फ माना वल्द अब्दुल मजीद हलाक, असलहा और सुजुकी कल्टस कार बरामद शुदा कार थाना गैदरी मार्केट से सर्कशुदा निकली। मुलजिम कारें चोरी और छीनने के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क से मुंसलिक था। पंजाब पुलिस को 16 मुकदमात में मतलूब था। हब रिवर रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और दर्जनों शनाख्ती कार्ड, पर्स और चाबियों के गुच्छे बरामद। FB एरिया से छीनी गई गवर्नर KP की मीडिया एडवाइजर की गाड़ी बरामद। AVLC की बर वक्त और पेशा वराना कार्रवाई के नतीजे में गाड़ी बरामद हुई। गाड़ी 22 अक्टूबर को छीनी गई थी। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट नस्ब थी। CCTV फुटेज की मदद से मुलविस मुलजिमान की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ी असल मालिक के हवाले। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान बलोच की हिलाकत का केस। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार 2 अहलकारों को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस अहलकारों आबिद शाह, आसिफ अली के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। अदालत की केस की तफ्तीश FIA के हवाले करने की हिदायत। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल नकदी बरामद। शारा नूरजहां पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को पकड़ लिया, दूसरा फरार। असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद। स्टील मिल से लोहा चोरी मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार, लोहा और औजार बरामद। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। शीरी जिना कॉलोनी के दाखिली और खारजी और रास्ते सील। होटल्स, दुकानों, आर्जी ठिकानों और रिहायशी मकानात की मुकम्मल तलाशी। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, दौरान चेकिंग असलहा बरामद। गार्डन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग वसीला लाखों के कारिंदों से सामना। मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम पड़ोस मुल्क में मौजूद मुलजिम हसनैन के कहने पर वारदातें करता था। सोल्जर बाजार में मुसल्लह मुलजिमों की फायरिंग से 20 साला मुइज़ जाँ बहक। पुलिस ने नौजवान की हलाकत से कबल ही वारदात का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया था। मुइज़ के जाँ बहक होने के बाद कत्ल की दफ़ा का इजाफा किया जाएगा। सवा करोड़ ई चालान की चालान। शहर कायद में ई चालान के नफाज का मामला। इफ्तिताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉनिक चालान हुए, तफसीलात चैनल 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक एक अंदाजे के सिर्फ 6 घंटे में 1.25 करोड़ से जायद के चालान हुए। गुज़श्ता रोज़ इफ्तिताह के बाद टेक्निकल काम में मज़ीद बेहतरी की जा रही थी। सिर्फ 6 घंटों के दौरान होने वाले चालान की रिपोर्ट सामने आई है। कराची के इलाके थाना अजीज भट्टी की हुदूद में पुलिस का कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घरों, दुकानों और होटल्स की तलाशी। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त। शेखुपुरा में स्कूल बस और ट्रक में तसादुम। बस सेम नाले में गिर गई, 21 बच्चे जख्मी। फैसलाबाद थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने कत्ल का मुलजिम 48 घंटों में पकड़ लिया। मुलजिम ने मामूली झगड़े पर मुखालिफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। असलहा बरामद। घोटकी में उबाड़ो पुलिस का मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 3 साथी फरार। हलाक डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। पुलिस का फरार मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। मिलावटशुदा दूध के खिलाफ मुहिम। कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन। मुजरे सेहत दूध की फरोख्त पर मंगल को मजीद 7 दूध की दुकानें सील। 2 दिन की कार्रवाई में 27 दुकानें सील की गईं। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स राबिया सैयद ने इजलास में रिपोर्ट पेश की। दूध के मयार की चेकिंग और मिलावट के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला।
सील दुकानों को भारी जुर्माने के बगैर डीसील नहीं किया जाएगा। सुलेमान खैल कबाइल और एफसी की कुर्बतें। वज़ीरिस्तान के पुरअमन सुलेमान खैल कबीले के लिए एफसी की केपी साउथ की जानिब से समाजी मनसूबों की तकमील। एफसी साउथ और सुलेमान खैल कबीले के माहिदीन के दरमियान जरगे का इनेकाद। जरगे में माहिदीन ने इलाके में इंटरनेट की फरहमी, रोड की मुरम्मत, मेडिकल क्लिनिक्स की क़याम और वाटर सप्लाई स्कीम के मुतालबात पेश किए। एफसी साउथ ने तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के लिए भरपूर मुआवनत फराहम की। पाकिस्तान की IT